राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट लेखानुदान राजस्थान विधानसभा में पेश किया है, जिसे सीएम भजनलाल का विजन और पीएम मोदी की गारंटी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सभी वर्गों को बजट में राहत देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है। इस वर्ष में 70,000 नई भर्तियों की घोषणा उन्होंने की। संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित होंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं के लिए आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग जैसी एजेंसियां वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगी। भजनलाल सरकार ने 20,000 लोक कलाकारों को ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की घोषणा की है। आम लोगों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी और गुड़ पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने भूमि पर यानी कि लैंड टैक्स को समाप्त करने की भी घोषणा की है। इससे प्रदेश में जमीन सस्ती होगी और चीनी गुड़ के दाम भी घटेंगे। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 150 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की है। 1,000 रुपए प्रति माह के स्थान पर अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,150 रुपए प्रति माह दी जाएगी और इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। लेखानुदान बजट की क्या बड़ी बातें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, प्रदेश संभाग में रोजगार मेला लगेगा और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। तो अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शाकिर हमारे साथ जुड़े हैं, सोमू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाकिर के पास चलते हैं। शाकिर, देखिए, सभी वर्ग का खास ख्याल रखा गया है बजट में और लोगों को काफी उम्मीद भी थी इस बजट से। कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं जो है सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मैं इस वक्त कोटा में हूँ और मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं बजट को लेकर। जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजट पेश हो गया है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है आपकी? भाई, जो महिलाओं के लिए और किसानों के लिए और युवाओं के लिए जो इन्होंने काम किया वो अच्छा किया है। वैसे तो पुरानी सरकार में भी यही योजनाएं चलती थी, बस थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल के और नाम चेंज करें। लेकिन मेन बात है, पेट्रोल डीजल में जो वेट कम करने की बात कही थी उस पर इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। व्यापारी वर्ग के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो वैसे तो बजट बहुत अच्छा है पुरानी मतलब और जगह से। रोजगार के लिए बड़ा वो है, 70,000 वैकेंसी निकलेगी और भी कई सारी घोषणाएं। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? जिस तरह से आने वाले बजट में सरकार ने वैकेंसी निकाली है, उससे जो बेरोजगार युवक है उनको लाभ मिलेगा और बजट बहुत अच्छा है। सरकार को राजस्थान के लिए तो बहुत अच्छा है और सरकार की योजनाएं हैं। नई नई सरकार है, पहला बजट है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। नई सरकार है, पहला बजट है और उसमें सब तबकों का ध्यान भी रखा गया है। बजट में लगभग सब तबकों का ध्यान रखा गया है। केवल पेट्रोल डीजल पर लोगों की जो उम्मीद थी वेट कम करने की, वह थोड़ा सा उम्मीद पूरी नहीं हुई। लेकिन पुलिस को रिफॉर्म करना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए वैकेंसी निकालना, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश का विकास वाला बजट है। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, किस तरह का बजट जिस तरह से आया है, आपका क्या रिएक्शन है? इसमें बहुत अच्छा बजट निकाला है विकास का इन्होंने। जैसे कि अभी परिवहन के निकाला, राजस्थान में जयपुर में मेट्रो की चलाई जाएगी। काफ़ी सारी जगह जहां ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता था वहां मेट्रो की वैकेंसी थी। दिया कुमारी जी ने अभी कहा कि किसानों के लिए ड्रोन की फैसिलिटी है खेती करने के लिए, वो बहुत बढ़िया है। 70,000 की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट अभी 1 लाख की घोषणा के और आसपास है भर्ती निकालने का योजना इनकी जारी है। वो लेडीजों के लिए पर मंथ एक्स्ट्रा, महामारी के समय जो पहले कुछ नहीं मिलता था, पर मंथ 1,000 रुपये बांध दिया है इन्होंने। वो ऐसे काफ़ी सारी इन्होंने नई योजना कराया, डेवलप भी कराया। जो पुराना बजट था उसको थोड़ा उसका क्राइटेरिया बढ़ा के बजट और बढ़ा दिया इन्होंने। तो बहुत बेटर बजट है। और फिर बाकी अगर राज्यों की अपेक्षा में कंपेयर करें तो राजस्थान का सबसे बेस्ट बजट है इस बार। दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छा बजट है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बजट बहुत अच्छा है सर, और पर ये धरातल में भी लागू होना चाहिए। बजट की ये एक कागजी खाना पूर्ति के साथ में धरातल में भी उसको लागू किया जाए और अच्छे से एक व्यापारियों के हित में भी बजट में कुछ विशेष होना चाहिए था।
जी आप युवा हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा बजट? इसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। इसमें एक और थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस वर्क के लिए और इलेक्ट्रिसिटी हमारे कोटा में KEDL का बहुत प्रॉब्लम है, इन्होंने रेट्स इतना बढ़ा रखा है, उस चीज़ को भी थोड़ा इसमें ध्यान में मद्देनजर रखते हुए थोड़ा रेट्स कम करवा सकते थे, ऐसा नहीं हुआ है। बाकी बजट बहुत अच्छा है। जी, लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों का विकास कार्यों का दिया गया है। मथुराधीश जी जो मंदिर है, आस्था का बड़ा केंद्र, वहां पर सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे और भी कई सारी घोषणाएं की गई है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपको बजट अभी देखा आपने? बजट बहुत बढ़िया है, बजट में कोई दिक्कत नहीं है। कोटा का विकास में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो बजट पर लगातार जो लोगों के रिएक्शन है उसमें बड़ी उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल पर जो वेट है उसको कम करने की बजट में घोषणा होगी, लेकिन जो बाकी जो चीजें बजट में वित्त मंत्री ने घोषणाएं की है उससे जो है सभी तबकों को इसमें साथ में लिया गया है। इसको लेकर जो है लोगों का रिएक्शन नई सरकार के नए बजट को लेकर के अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन जो कुछ उम्मीदें जो पेट्रोल और डीजल को लेकर के थी कि उसको वेट कम करने से दाम कम हो जाएंगे, वो घोषणा जो अभी नहीं की गई है उससे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। जी बिल्कुल ठीक है शाकिर, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सोमू भी बने हुए हैं, एक बार सोमू के पास चलते हैं। सोमू देखिए, नई सरकार, पहला बजट, बहुत सारी उम्मीदें, और खासकर अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी रोजगार को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट में युवाओं को लेकर जो तोहफा मिला है, क्या लोगों में इसको लेकर संतुष्टि और खुशी है? जो लोग उम्मीद कर रहे थे उन उम्मीदों पर यह बजट क्या खरा उतरा है? जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं हैं, लेकिन युवाओं के लिए 70,000 नौकरी के साथ साथ जो भर्ती परीक्षाएं हैं और उनको जो करवाने वाली एजेंसी है उनके द्वारा कैलेंडर निकालने की जो को सुनिश्चित किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। बहुत से लोग यहाँ आसपास बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा। आपने देखा बजट, आज बजट जो आया है कैसा लग रहा है आप लोगों को? बजट में जिस प्रकार वित्त मंत्री ने, दिया कुमारी जी ने कहा, बजट बहुत ही सबके लिए ही कुछ ना कुछ कहा है उसमें, चाहे स्कूल के बच्चों KG से और PG तक की शिक्षा उन्होंने ना फ्री की है, किसानों के लिए वो किया है, और युवा वर्ग के लिए 70,000 जो भर्तियों का उसने किया है, तो इस चीज़ से हर युवा वर्ग बहुत ही खुश है। तो हम तो वित्त मंत्री जी श्री दिया कुमारी का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा, यह घोषणा की गई है। जयपुर के करीब जो है एक हाईटेक सिटी भी बनेगी, तो इन घोषणाओं को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? हाईटेक सिटी बने तो हमें तो इस चीज़ के लिए बहुत खुशी होगी। भाई जयपुर को हम आज तक ऐतिहासिक और उसमें हेरिटेज के रूप में देखते हैं, लेकिन जब जयपुर बाहर डेवलप करेगा तो उसके लिए बाहर से कितने लोग आएंगे, तो वो तो विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जी, आपने देखा बजट की चीज़ें देखी, कैसा लगा आपको आज का बजट? बजट में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, एक तो ये कि जो गरीब परिवार के लिए KG से लेकर PG तक की जो शिक्षा फ्री दी जाएगी, वो एक मुद्दा बहुत अच्छा था। और बाकी युवाओं के लिए उन्होंने जो नौकरियों का ऐलान किया है 70,000, वो भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा है। उसके लिए मैं दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, जो गोपाल कार्ड है वो बनेगा, और उससे भी बिल्कुल सर, ये भी देखा मैंने, किसानों के लिए जो गोपाल कार्ड बना है, और इसमें ही एक वो था, एक लाडो करके कुछ, हाँ, बच्ची के जन्म पे, वो सबसे अच्छा है। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड, 1 लाख रुपए की सेविंग मिलेगी, बॉन्ड मिलेगा और हर गरीब परिवार को। और एक है जो मेट्रो का जो विस्तार हुआ है, उससे सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये अम्बावाड़ी से ये जो टोंक रोड जाएगा ना सीतापुरा तक, ये क्या है सर, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो डेली अप डाउन करते हैं जो लोग अपने वर्क से, मतलब अपनी ड्यूटी धंधों से, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। ये आप कहाँ से हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या कुछ करते हैं आप? जी सर, आप कहाँ से हैं? जयपुर में रहते हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल जयपुर से हूँ, मैं नाहरगढ़ किले के नीचे रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि जो मेट्रो का विस्तार होगा उससे बहुत राहत मिलेगी? बिल्कुल सर, बहुत राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो हमको राहत मिलेगी ट्रैफिक से, क्योंकि ट्रैफिक देखो, आप जानते हो कि जयपुर का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर जयपुर के ट्रैफिक में कहीं फंस गया तो वो यही सोचता है मैं यहाँ क्यों आया और उससे ज़्यादा हाल खराब तो सिटी में है। तो बहुत सी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। आप लोगों ने देखा बजट की घोषणाएं देखी आप लोगों ने? नहीं सर, बजट नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? आपने देखा सर बजट? शिक्षा अनुरूप अच्छा बजट है जी, और पैरेलली लगभग जनता संतुष्ट होगी इस बजट से। पुराना जो बजट आया था पिछली बार, उससे
ये बेटर है। आपको क्या क्या घोषणाएं जो लगी वो बहुत महत्वपूर्ण लगी, जिसको आप सराहना चाहते हैं? मुझे सबसे अच्छा लगा बेरोजगार उन्मुखी कार्य कर रही है सरकार और वैकेंसीज वगैरह के लिए अच्छा डिक्लेयर किए और जो कैलेंडर जारी करने जा रही है गवर्नमेंट वो बहुत सराहनीय है। जी तो जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा जो है वो बहुत बड़े वोटर भी थे और ये मुद्दा जो है राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के साथ साथ जो कैलेंडर है उसको लेकर के। बिल्कुल सोमू, देखिए जिस तरीके से युवाओं को लेकर ये प्रावधान यहाँ पर बजट में दिया गया है, कहीं ना कहीं युवाओं में खुशी जरूर होगी। रोजगार को लेकर ये बड़ा सुनहरा अवसर है। हमारे साथ शाकिर भी लगातार बने हुए हैं। शाकिर, देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो महिलाओं की हमेशा बात की जाती है, बेटियों को पढ़ाने की भी बात की जाती है। सभी को इंतजार भी इस बात का था। महिलाओं को लेकर बजट में क्या कुछ खास प्रावधान इस बार रहा? ये देखिए, लोगों को, गरीब लोगों को, किसानों को और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है, यानी सर्व स्पर्शी और समावेशी बजट है। लेकिन एक सवाल हो, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो 70,000 जो नौकरियों के बजट में बात की गई है वो केवल हमारी सरकार के अंदर केवल उनको ज्वाइनिंग देनी बाकी थी, उन्हीं को इन्होंने अपने बजट में शामिल किया। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन एक सर, वित्तीय अनियमितताओं को आपने भी काफी बार इसका मुद्दा उठाया था पिछली सरकार में जब आप विपक्ष में थे। तो मेरा सवाल आपसे है, अब आपकी सरकार बन चुकी है, जो पिछली सरकार में वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, क्योंकि आपकी स्कीम्स काफ़ी है, क्योंकि जो आपने संकल्प पत्र में जो शामिल किया है वो स्कीम्स अब आप धरातल पे उतारने जा रहे हैं, तो इन स्कीम को लेके वित्तीय जो सहयोग होना चाहिए, जो वित्तीय जो नियमितताएं होनी चाहिए, उसको लेके आपकी सरकार की क्या नीतियां रही? क्योंकि पिछली सरकार ने पिछले 6 महीने के अंदर काफ़ी ऐसे जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 6 महीने के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जो निर्णय हुए हैं वो समीक्षा के बाद सामने आएंगे, जो गड़बड़ हुआ होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक सर, पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष इस पे बार बार आरोप लगा रहा है कि केवल इन्होंने वादे किए। मैंने कहा ना, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, इनकी कोई भी बात विश्वास योग्य नहीं होती। बिल्कुल, ये थे मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष है वो केवल आरोप लगाता है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है, जो वादा करती है वो पूर्ण करती है। बिल्कुल, तो मदन दिलावर को आप सुन रहे थे। विपक्ष पर उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है, लेकिन जो भी प्रावधान इस बार बजट में दिए गए हैं वो लोगों के हित में है। हमारे साथ पवन भी, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। पवन से एक बार फिर से वही सवाल मैं पूछना चाहूंगी। महिलाओं को लेकर उम्मीदें लोगों को बहुत थी कि इस बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए जो प्रावधान होंगे वो लाभदायक होंगे। क्या कुछ इस बार खास रहा महिलाओं के लिए इस बजट में? वो कोई बड़ा मामला जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की जनता से हमने जानकारी चाहिए तो कोई वर्ग खुश है इस बजट से, कोई नाराज यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके का बजट देखते हैं आप युवाओं को लोग? निश्चित रूप से आज का ये जो बजट है युवाओं के साथ साथ सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने वाला बजट है। सर्वांगीण विकास सूबे के अंदर वो इसका लेने वाला बजट है। मोदी जी की गारंटियों को सिद्ध करने वाला बजट है। और आज जो दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है ये निश्चित रूप से राजस्थान में समृद्धि लाने वाला, सुख समृद्धि लाने वाला बजट है। और आपने बात कही युवाओं की, तो ये इतिहास के अंदर ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है क्योंकि 70,000 युवाओं को नई भर्ती, मतलब सरकारी नौकरियां 70,000 देने की बात एक सूबे के अंदर हुई है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा हो जाती है। साथ ही साथ हमने कुछ दिन पहले देखा पेपर लीक जिस प्रकार से पूर्व की सरकार के अंदर हुए थे, उनको रोकने के लिए एसआईटी का गठन इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि युवाओं का हित अगर किसी सरकार में हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। न सिर्फ इस बात के लिए कहा जा सकता, लाड़ो प्रोत्साहन राशि जो देने की बात की गई, 1 लाख गरीब परिवार की बच्चियों को बॉन्ड राज्य सरकार द्वारा बना करके दिया जाएगा। बुजुर्गों की चिंता इस बजट के अंदर की गई है। जो बसों का किराया 30% माफ होता था उसको बढ़ा करके 50% तक किया गया है। विशेष प्रकार गो पालकों की बात करें तो 1 लाख रुपए उनको अनुदान के अंदर दिए जाएंगे, जिसका ऋण जो होगा उसको वापस नहीं चुकाना देना होगा। किसी प्रकार का ब्याज मुक्त जो ऋण है वो इसके अंदर घोषणा की गई है। 25 लाख परिवारों को जल से नल
जोड़ने की इसके अंदर बात की गई है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जिसके अंदर बात करें तो हर ब्लॉक पर एक आंगनवाड़ी की घोषणा की गई है। आईपीडी जो आज हॉस्पिटलों में हमको देखने को मिलती है उसको बढ़ा करके डे केयर की इन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो घोषणा है वो मैं समझता हूं कि उसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, चाहे वो सैन समाज का आदमी हो, चाहे वो माली समाज का आदमी हो, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। और जो किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाती थी उसकी राशि 6,000 से बढ़ा करके 8,000 कर दी गई है। इस प्रकार से बहुत सारी घोषणाएं ऐसी की गई जिसका लाभ सभी को मिलेगा। यहां तक कि मीसाबंदियों की चिंता की गई है, जो मीसाबंदी रहे उनको आज पेंशन देने की बात की गई है। मैं ये समझता हूं कि ये राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने वाला बजट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्मचारी यूनियन के भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बजट? देखो, ये मेरे हिसाब से संतोषजनक बजट नहीं है, क्योंकि ये गरीब परिवार के लिए बजट नजर नहीं आ रहा है और ज्यादातर इनका बजट की जो घोषणा है वो पेपर के हिसाब से है और वर्तमान में जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा उनको जनता को गुमराह करने के हिसाब से बजट दिया गया है। मैं बात करूं गहलोत सरकार की बात करूं, जो इसमें चिरंजीवी योजना थी उसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये चिरंजीवी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। आज वर्तमान के अंदर हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब है, पेशेंट वहां जाता है उनको बराबर दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ये कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। और इसका कई से कई योजना गहलोत सरकार की योजना थी। अगर मैं बात करूं 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात करूं, गहलोत सरकार 500 की घोषणा सबके लिए किया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने मोदी सरकार में बोलूंगा राजस्थान में मोदी जी काम करे, ना कि राजस्थान भजन जी जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं मोदी जी के बोलूंगा कि इन्होंने चुनाव के समय तो बोला 450 रुपए गैस सिलेंडर प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। चुनाव जैसे खत्म हुए उसके बाद इन्होंने सिर्फ उज्ज्वला का नाम ले लिया, उन्होंने सिर्फ उज्ज्वला वालों को मिलेंगे, लेकिन ये अपनी जबान में खड़े नहीं है। तो आगे आने वाला जो समय है क्या ये इनकी योजना धरातल पर रहेगी चुनाव के बाद में या नहीं रहेगी, से बताएगा। और भी हमारे साथ में कर्मचारी यूनियन के जो पदाधिकारी है, कर्मचारियों को यानी कुछ लोग सर देखिए, बजट तो राजस्थान का लेखा अनुदान 3 महीने के लिए की गई है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को हमारे को 4-5 चीजें ऐसी थी जिनसे हमारे को 5 लाख कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आज सरकार हमारे पक्ष में भी कोई घोषणा करेगी। जैसे कि 7 साल हो गए डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट है वो भी 5 साल हो गए, गहलोत सरकार भी चली गई, उनकी भी वो रिपोर्ट आई हुई पड़ी लेकिन उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया। और ओपीएस और एनपीएस के ऊपर जो 7 लाख कर्मचारी वो टकटकी लगाए बैठे थे कि हमारे पक्ष में भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी, भजन लाल जी की सरकार के भी ये ओपीएस को बंद करेगी या उसको चालू रखेगी, उसके बारे में भी उन्होंने कोई निर्णय भी इस बजट के अंदर घोषणा नहीं करी। दूसरा, हमारे जो पेंशनर्स है 4.5 लाख, उन्होंने उनकी भी उम्मीद थी कि 60 साल 65 साल 70 साल और 75 साल 80 साल पे 5%, 10%, 15% और 20% ये बढ़ने का उनका था कि उनके वृद्धावस्था के अंदर उनके सहारा लगे, लेकिन उसकी भी घोषणा नहीं करी। तो राज्य का कर्मचारी है वो तो निराश हुआ है इस बजट से। अब बिल्कुल पवन देखिए, तो यानी कुछ लोग खुश हैं लेकिन कुछ लोगों को नाराजगी भी है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी बजट को लेकर। एक बार फिर से शाकिर के पास चलते हैं। शाकिर, किसानों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कुछ राहत उनको इस बार मिली है? ये देखिए, हाड़ौती कृषि प्रधान इलाका है और किसानों को भी यहाँ से बड़ी उम्मीदें थी। हालांकि किसानों के लिए जो बड़ी घोषणा बजट में की गई है, किसानों को जो है 1 लाख रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो है घोषणा जो की गई है वो राहत देने वाली है। लेकिन बड़ी जो घोषणा की बात है तो उद्योगों की बात की जा रही थी। कृषि आधारित जो उद्योग है उसकी यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं और क्योंकि सोयाबीन और धनिया बड़ी तादाद में यहाँ पर बोया जाता है, तो किसान जो तबका था वो उम्मीद कर रहा था कि कोई कृषि आधारित व्यवसाय या कोई बड़े उद्योग की घोषणा सरकार की ओर से वो हालांकि नहीं हो पाई। लेकिन नहरों के जीर्णोद्वार की और नहरों में जो पानी का प्रवाह किया जाता है उसमें जो परेशानियां होती है उससे किसानों को निजात मिलेगी। उसके लिए बजट में घोषणा की गई है कि नहरी तंत्र जो है उसको मजबूत किया जाएगा। मैं सीधे लोगों से ही बात करता हूँ जी। किसानों को लेकर भी बड़ी उम्मीद थी क्योंकि कोटा संभाग किसान प्रधान इलाका है, किसान यहाँ पर बहुत तादाद में। किसानों के लिए इस योजना में जो 1 लाख रुपए किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है सरकार ने, बहुत अच्छी है। इससे किसानों को संबल मिलेगा और इससे और ज्यादा मतलब किसानों को राहत मिलेगी और किसान हैं जो इससे प्रभावित होंगे और उनको अच्छा मतलब उससे लाभ मिलेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वेट और उस पे पेट्रोल डीजल के काम की उसकी उम्मीद ज्यादा थी, उसके दाम कम हो। तो उसके दाम कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि पेट्रोल 108 रुपये, डीजल भी बहुत मतलब क्या है कि जब तक पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा ना
तो जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। और बाकी चीज़ों में तो राहत दी है, लेकिन पेट्रोल डीजल और अपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्होंने बिल हमारे 10-12 रुपए यूनिट आता है, और यहाँ KDL है, ये भी बहुत महंगी बिजली देती है हमको, तो इस पर भी आम जनता को राहत। तो शाकिर बिल्कुल देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों को उम्मीद जरूर थी कि पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी सी कमी आएगी और लोगों को राहत जरूर मिलेगी। चलिए जानते हैं, हमारे साथ सोमू भी लगातार जुड़े हुए हैं। सोमू देखिए, हमने हर वर्ग की बात कर ली बजट में, अब जरा पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए, राजस्थान में क्या कुछ खास रहा पर्यटन के लिहाज से? इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं? कि पर्यटन के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषणा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने देखा कि हाल के कुछ दिनों में पर्यटन को लेकर के दोनों ही सरकारों ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत ही फोकस किया है। अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन आए थे, उन्हें भी राजस्थान के अलग अलग जो धरोहर है, खासतौर पे जयपुर में, वहाँ वो गए और उसके जरिए उस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि फ्रांस से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, हमने देखा है कि सबसे अधिक संख्या जो विदेशी टूरिस्ट की होती है वो अमेरिका की होती है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रांस के टूरिस्ट हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, और अब जब महाराणा प्रताप सर्किट बन रहा है तो उससे भी ये उम्मीद की जा रही है कि इससे टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर हर वर्ग पर फोकस किया गया है इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।